सभी भक्तों को जय सिया राम, मेरा प्रणाम। आप लोगों ने सुना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा संकल्प लिया और पूरे देश के सभी संतों को, पूजनीय आचार्यों को, महंतों को, कथाकारों को उन्होंने बड़े भाव से निवेदन किया है कि जिस तरह से हमारे देश को आज़ाद करने में भक्ति से शुरुआत हुई और देश संतों की मार्गदर्शन में चलते हुए आज़ाद भी हुआ, उसी तरह से उन्होंने बहुत अच्छा एक आह्वान किया है हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और आप भी जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत कितनी ऊंचाइयों तक जा सकता है। एक समय था जब भारत में हमारे सब कुछ था। हमारा भारत ऋषि प्रधान भी हुआ करता था और कृषि प्रधान भी हुआ करता था। आज़ादी के बाद एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बड़े भाव से इस राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई है। सभी संतों से उन्होंने आह्वान किया है, मैं समस्त भारतवर्ष को, सभी वैष्णव जनों को, सभी राष्ट्रवासियों को निवेदन करता हूँ और साथ में मैं भी संकल्पित होता हूँ कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ संकल्पबद्ध हूँ। अपने कथाओं के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर प्रकार से मैं राष्ट्र को जगाने का संकल्प लेता हूँ और आप सभी लोगों से मैं आह्वान करता हूँ। वास्तव में हमारे देश में सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम मानसिक गुलामी के शिकार होते हैं, जो विदेशी प्रोडक्ट्स के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। हमारे देश की वस्तुओं से बाहर के लोग लाभान्वित होते हैं और हम अपने देश की वस्तुओं से दूरी बना करके रखते हैं। हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज ने एक बड़ा अच्छा संकल्प लेकर पतंजलि के माध्यम से दुनिया को दिखाया कि नहीं, हम भारतवासियों को विदेशी प्रोडक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम भारतवासी जाग जाएं और संकल्पबद्ध हो जाएं तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रह सकता है। और सोचिए, हमारा देश कितना विकासशील हो सकता है, कितनी ऊंचाइयों पर जा सकता है। एक समय था जब भारत विश्वगुरु हुआ करता था, पूरी दुनिया भारत से शिक्षा लेती थी। अब वो समय आ गया है जब पूरी दुनिया की निगाह हमारे भारतवर्ष पर है। भारत में ऐसे ऐसे महापुरुष, मैं आदरणीय मोदी साहब को भी एक महापुरुष की श्रेणी में रख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के प्रति जो भक्ति दिखाई है, राष्ट्र के प्रति जो विचारधारा उन्होंने रखी है, बड़ी अद्भुत विचारधारा है। जो हमारे ग्रंथों में विचारधारा थी, उसको वो क्रियान्वित करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं। तो हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हर तरह से संकल्पित हो जाएं। आप देखिए, दुनिया के कई देश भारत की तरह गुलाम थे, आज़ाद हुए तो आज वो देश कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, कितनी तरक्की कर ली है। हमारा भारत बहुत पीछे रह गया था, लेकिन अब समय आ गया है जब एक ऐसा सच्चा राष्ट्रभक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमको मिला है। तो हम सभी संकल्पवान हो जाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हर तरह से संकल्पबद्ध हों। मैं मेरे पूरे शिष्यों को, हमारे जितने भी फॉलोवर्स हैं, मैं सभी को आह्वान करता हूं कि विदेशी वस्तुओं का आप लोग उससे दूरी बनाएं और जितना हो सके अपनी भारत में निर्मित जो चीज़ें हैं उन पर आप लोग निर्भर हों, तो हमारा देश बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। आस पड़ोस के जो देश हैं, आप देखो, उनके यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी आर्थिक रूप से वो कितने मजबूत हो गए, और हम भारतवासी आर्थिक रूप से कमज़ोर होते चले गए। उसका कारण सिर्फ ये है कि हम अभी भी मानसिक गुलामी से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। इस मानसिक गुलामी से हम ऊपर उठें और अपने देश से प्यार करें, अपने देश में बनी हुई चीज़ों से प्यार करें, अपनी देश में जो प्रोडक्शन हो रहे हैं उसके प्रति हम भाव रखें, तो हमारा भारत जरूर आत्मनिर्भर हो जाएगा। विदेशी कंपनियां हमारे भारत में
अलग अलग प्रोडक्ट्स ला करके हमारे भारत का धन लूट रही हैं। ऐसे में मैं प्रार्थना करूं कि स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पतंजलि है, आचार्य बालकृष्ण जी, स्वामी रामदेव जी महाराज ने बड़ी तपस्या की है, बड़ी मेहनत की है हम भारतवासियों के लिए, हम सभी के लिए। उनके साथ मिल करके माननीय मोदी जी के सपने को हम सबको साकार करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पतंजलि के भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें। बहुत अच्छी चीज़ें स्वामी रामदेव जी महाराज ने, वो संत हैं इसलिए पारमार्थिक भावना से पतंजलि की स्थापना करके उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत पहले संकल्प ले लिया था। अब हमारा और आपका कर्तव्य बनता है, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि स्वामी रामदेव जी महाराज जैसे संतों के साथ माननीय मोदी जी के सपने को साकार करें और हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जितनी जल्दी हो सके हमारा देश पुनः विश्व गुरु बनना चाहिए। उसके लिए हमारा और आपका सभी का जागना बहुत जरूरी है। इसी निवेदन के साथ आप सब लोगों को मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।